अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फर्स्ट ईयर का। ये फर्स्ट ईयर का लेक्चर है एंड दिस इज रिलेटेड टू योर हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी। हम सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया था बेटे कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी, सेम एनर्जी और सेम शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टुगेदर, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। सेम शेप इंटरमिक्स टुगेदर, इंटरमिक्स टुगेदर, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप। इधर आप याद रखिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप, याद रखें, सॉरी, ये डिफरेंट शेप और ये है डिफरेंट एनर्जी। डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, दूसरा मेरे पास p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल मेरे पास कौन सा है? px है, py है और pz ऑर्बिटल है। ठीक, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं डिफरेंट शेप के, डिफरेंट एनर्जी के। ये आपके पास बनाते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बच्चे? दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन थी। अब हाइब्रिडाइजेशन शहजादे आपके पास तीन तरह की है। एक sp3 है, एक sp2 है और एक आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि ये मैंने आप लोगों को कल बताई थी। ये दो हमारे आज के टॉपिक हैं, sp2 एंड sp3, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने एक एग्जांपल डिस्कस की H2O की, NH3 की और CH4 की। ये चार एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मेरा बेटा आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 है, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है बेटा इथीन की C2H4 की और दूसरा BF3 की एग्जांपल है और तीसरा sp हाइब्रिडाइजेशन में C2H2 और BeCl2 की एग्जांपल है। यह आपके पास टोटल हाइब्रिडाइजेशन थी। आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेरा बेटा BF3 की हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3? पहली बात तो ये आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, इन विच, जिसमें आपके पास क्या होता है, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल intermix together to form
3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाते हैं। क्लियर? और ये सारे के सारे आपके पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है? दिस वन इज नोन एज sp2। इनके दरमियान बॉन्ड एंगल होता है मेरा बेटा 120 डिग्री का। और हम बताते हैं यहां पे जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, हमारे पास ये एक s ऑर्बिटल है sp2, एक मेरे पास px ऑर्बिटल हुआ, ये s ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइगोनल, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है और इसकी ज्योमेट्री आपके पास ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज ट्राइगोनल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को हम ट्राइगोनल ज्योमेट्री कहते हैं। अब मेरे बेटे, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करता हूं, सबसे पहले बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 2s2 2px1 2py0 और 2pz0, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, इसको एनर्जी मिलेगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आएगा। क्लियर? ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अब यहां पे आया तो बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी तो सारी 1s2 वैसी की वैसी है, 2s2 एक इलेक्ट्रॉन, 2px एक इलेक्ट्रॉन और 2pz एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये जो 2py ऑर्बिटल है और 2pz है, ये वैसे का वैसे खाली रहेगा। अब मेरे पास ये 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, these 3 orbitals intermix together। ये 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे मेरा बेटा? आपके पास बोरान के 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। इसका मैं हाइब्रिड स्टेट बताता हूं। अगर मैं इसके हाइब्रिड स्टेट की बात करूं, व्हाट विल बी इट्स हाइब्रिड स्टेट? जनाब, इसका हाइब्रिड स्टेट ये होगा, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए, 3 नए ऑर्बिटल बने, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, ये भी sp2 हुआ, ये भी sp2 हुआ, ये भी sp2 हुआ, सब आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अब आपने बोरान का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। ये बोरान है, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 9, 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। इधर से एक फ्लोरीन आएगा, इसको ओवरलैप करेगा। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम ड्रॉ करना है। दिस इज फ्लोरीन 1, इसका ये pz ऑर्बिटल आएगा, इसको ओवरलैप करेगा। दिस इज अनदर फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन आ गया, उसका pz ऑर्बिटल आ गया, उसको ओवरलैप किया। ये तीसरा ऑर्बिटल आ गया, आपके पास pz ऑर्बिटल बना। क्लियर? यहां तक आपके पास बॉन्ड एंगल क्या बना मेरा बेटा? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना। और इस ज्योमेट्री को हम कौन सी ज्योमेट्री कहते हैं मेरा बेटा? दिस ज्योमेट्री इज नोन एज, हम इस ज्योमेट्री को सिंपली ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं, ट्राइगोनल ज्योमेट्री कहते हैं। क्लियर? ये आपके पास sp2 की पहली एग्जांपल, आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पहला हिस्सा। दूसरा, अब मैं बात करता हूं ईथीन। आप लोगों ने देखा होगा ईथीन का स्ट्रक्चर कुछ इस शेप का होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। ओके, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का ही होगा और वो ट्राइगोनल शेप ही बनाएंगे। यहां पे आपने बताना है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड, इसमें से एक कार्बन का
सेंट्रल एटम कार्बन है, इस एक कार्बन की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। ये ग्राउंड स्टेट है, अभी इसको एनर्जी नहीं मिली। मेरा बेटा इससे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आएगा, इस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो आपके पास 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 आ जाता है। अब इसका कौन सा स्टेट आएगा? इसके बाद ये 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। These 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स टुगेदर, ये 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो गए। आपके पास कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखी 1s2 2s1 2px1 2py1 और इस 2pz को मैंने अलग लिख दिया, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए, एक s और 2 p ऑर्बिटल, एक s और 2 p ऑर्बिटल। तो मेरे पास 3 नए ऑर्बिटल बने। ये तीनों ऑर्बिटल मेरे पास कौन से हुए? एक ये हो गया, एक ये हो गया और 2pz वैसे का वैसे रह गया। ये भी sp2 है, एक s है और 2 p है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। ऑल ऑफ यू, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं एक कार्बन की, अगर यहां पे एक कार्बन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं, ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, ये तीसरा ऑर्बिटल, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब आप सब जानते हो ईथीन में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। मेरा बेटा एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर से आके ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इधर से ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब मैं दूसरा कार्बन एटम ड्रा कर रहा हूं, इनके दरमियान, सबके दरमियान बॉन्ड एंगल कितनी डिग्री का है? 120 डिग्री का है। हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये भी sp2, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, इन दोनों के दरमियान, 2 कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना। अब इधर मेरा बेटा, मेरे पास एक हाइड्रोजन आया, ओवरलैप किया, इधर से एक हाइड्रोजन आया, ओवरलैप किया, इसका जो 2pz ऑर्बिटल है वो रह गया। ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये क्या करता है? ये मेरा बेटा आपके पास साइड वाइज ओवरलैप करता है और ये पाई बॉन्ड बनाता है। अबव द एक्सिस भी चांसेस हैं और बिलो द एक्सिस भी चांसेस हैं। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईथीन। अब मैं जिस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता रहा हूं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, एक दूसरे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास है sp। sp ऐसी हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 1p orbital intermix to form 2 new orbitals। कितने नए ऑर्बिटल्स बनाता है? 2 नए ऑर्बिटल्स बनाता है, 2 न्यू ऑर्बिटल्स बनाता है। सर ये तो हो गया, ये हमारे पास क्या होगा जनाब? इसमें आपके पास 50% s कैरेक्टर होता है और 50% हमारे पास p कैरेक्टर होता है। 50% s कैरेक्टर एंड 50% कौन सा कैरेक्टर? p कैरेक्टर। अब हम यहां पे बताते हैं कि ये मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और मेरा बेटा इधर से मेरे पास एक p ऑर्बिटल है। ये दोनों इंटरमिक्स होते हैं। आप इधर एक नोड बना लें, इनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है और इनकी ज्योमेट्री 180 डिग्री की होती है। लीनियर ज्योमेट्री इसकी होगी।
सर इसकी कोई एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल बता सकते हैं BeCl2 की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है मेरा बेटा आपके पास 4, 1s2, 2s2, 2px0, 2py0 और 2pz0। ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। बेरिलियम का आपके पास 1s2, 2s1 और 2px1 आ जाएगा। बाकी 2py भी 0 होगा और 2pz भी। अब ये दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं, एक s है एक p ऑर्बिटल है, तो आपके पास इसका हाइब्रिड स्टेट कौन सा होगा? व्हाट विल बी द हाइब्रिड स्टेट ऑफ बेरिलियम? आपके पास मेरा बेटा इससे दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, ये एक ये दो, ये भी sp और ये वाला भी sp, दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। मैंने यहां पे बेरिलियम लिखा, बेरिलियम का ये एक ऑर्बिटल ड्रा किया, ये दूसरा ऑर्बिटल ड्रा किया। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2 और 3p जो z ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास बेरिलियम के इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर से एक क्लोरीन का z ऑर्बिटल आता है, इसको ओवरलैप करता है, ये एक क्लोरीन हो गया। इधर से दूसरे क्लोरीन का z ऑर्बिटल आता है, उसको ओवरलैप करता है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है 180 डिग्री का बना, लीनियर ज्योमेट्री हो। और इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दूसरी एग्जांपल जो आपकी किताब में डिस्कस्ड है वो है इथाइन। इथाइन, अब इसमें दो कार्बन एटम सेंट्रल एटम है, एक कार्बन उठाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2, 2s2, आपके पास 2px1, 2py1 और 2pz1, इधर से 2pz0, इधर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 आ जाएगा। अब ये सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स नहीं होते, इसमें से सिर्फ s और p इंटरमिक्स होता है, ओनली s एंड p इंटरमिक्स टुगेदर। s और p इंटरमिक्स होंगे तो मेरा बेटा इधर मेरे पास कितने नए ऑर्बिटल बने? दो बने, ये भी sp होगा, ये भी sp होगा। बाकी ये 2py और 2pz ये वैसे के वैसे रह जाएंगे, ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये कार्बन एटम, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी, इधर से तो हाइड्रोजन आया, इधर से दूसरा कार्बन आएगा, इसको ओवरलैप करेगा, ये दूसरा कार्बन आया, इसको ओवरलैप किया, इधर से कार्बन के दूसरा हाइड्रोजन आ गया। अब मेरे पास कौन कौन सा ऑर्बिटल रह गया? मेरे पास 2py रह गया, ये 2py था, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2py था, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, ये साइड वाइज ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड। इधर बाकी सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और जो मेरा बेटा आपके पास z ऑर्बिटल है ये क्या करेगा? ये जाके इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये मेरा बेटा पाई बॉन्ड बनाएगा। अबव द एक्सिस भी चांसेस हैं और बिलो द एक्सिस भी चांसेस हैं। अबव द एक्सिस भी इसके चांसेस हैं और बिलो द एक्सिस भी इसके चांसेस है। दिस इज ऑल अबाउट योर हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी की सारी आपकी हाइब्रिडाइजेशन है। मैंने आप लोगों को sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दी। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि टेस्ट के लिए आप इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।